हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो किशोर न्याय अधिनियम है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 है, वो क्या है, कब लागू हुआ, वो उन सारी चीज़ों को क्या किए थे, समझे थे। तो आज की वीडियो में हम आगे का देखेंगे कि जो ये अधिनियम है उसमें अनाथ बच्चा किसे कहा गया है, परित्यक्त बच्चा किसे कहा गया है, अभ्यर्पित बच्चा किसे कहा गया है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इसका हम क्या करेंगे, इसमें अर्थ जानेंगे और साथ ही साथ योग्य व्यक्ति, बाल गृह, ओपन शेल्टर, बाल मैत्री किसे कहा गया है, उन सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अनाथ बच्चा जो है इस अधिनियम में किसे कहा गया है। तो अनाथ बच्चा कहा गया है जो कि जिसके माता पिता नहीं हो, जिसके क्या है, माता पिता नहीं हो, माता पिता कोई नहीं हो, या फिर जो उसको गोद लिए हैं, जो उसको गोद लिए थे वो पेरेंट्स नहीं हो, या फिर क्या है, विधिक संरक्षक कोई भी उसका नहीं हो। दत्तक जो लिए हैं इसको, वो कोई नहीं हो, तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे बच्चों को जिसके माता पिता कोई भी नहीं है उसको क्या कहेंगे, हम अनाथ बच्चा कहेंगे। तो इसको क्या करती है, बाल कल्याण समिति जो है अनाथ बच्चा घोषित कर देती है। उसके बाद देखते हैं कि परित्यक्त बच्चा किसे कहते हैं। परित्यक्त बच्चा उसे कहते हैं जिसको उसके माता पिता या जो उसको गोद लिए थे वो पेरेंट्स या फिर उसके कोई विधिक संरक्षक नहीं है। तो इसकी क्या करती, बाल कल्याण समिति पहले जांच करती है कि ये किस प्रकार के बच्चे, ये जो बच्चे हैं उनके माता पिता कौन है या फिर जो इनको गोद लेने वाले कौन है, इसकी पूरी जांच करते हैं पहले। और जांच करने के बाद जब पता चलता है कि इसको क्या किया है, त्याग दिया गया है, तो ऐसे बच्चों को क्या घोषित कर देते हैं, परित्यक्त बच्चा घोषित कर देते हैं। उसके बाद जो है इसका जो संरक्षक या देख रेख जो है, संरक्षण देख रेख वगैरह कौन करता है, बाल कल्याण समिति करता है। उसके बाद है अभ्यर्पित बच्चा। अभ्यर्पित बच्चा किसे कहा जाता है, अभ्यर्पित बच्चा कहा जाता है जिसको समाज के दबाव में या उसके कोई भावनात्मक उसको कोई जो है प्रॉब्लम हो, या फिर ये कोई भी कारक हो सकता है, या फिर शारीरिक उसको कोई जो है प्रॉब्लम हो। तो ऐसे कई जो है कारण होते हैं जिसके कारण माँ बाप या फिर जो गोद लेने वाले हैं, स्पेशली अगर देखें तो माँ बाप जो है क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को त्याग देते हैं। तो इसको जो है त्यागने का मतलब ये है यहाँ पे कि इनको जो है वो बाल कल्याण समिति को दे आते हैं कि आप इसकी देखरेख कीजिए, इसका संरक्षण कीजिए, हम इसको क्या कर सकते, हम इसको क्या है अपने साथ नहीं रखना चाहते, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो ऐसे बच्चों को क्या करती है बाल कल्याण समिति, वो बच्चों को अभ्यर्पित घोषित कर देती है और उनकी देखरेख और संरक्षण का जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो ये हो गया अनाथ बच्चा, परित्यक्त बच्चा और अभ्यर्पित बच्चा। अगर अभ्यर्पित में और हम समझे कि ये कारण कैसे, सामाजिक कारण या फिर जो है सामाजिक कारण, शारीरिक कारण या फिर भावनात्मक कारण कैसे होता है, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कई जो सामाजिक दबाव से क्या करते हैं, माँ बाप बच्चों को त्याग देते हैं या फिर बाल आश्रम में छोड़ आते हैं, कहीं पे भी उसको क्या करते हैं, बाल कल्याण समिति को दे देते हैं। तो वो रीज़न ये होता है, कई ऐसे रीज़न भी आ सकते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि कई बच्चे जो है ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, समाज के दबाव में माता पिता क्या करते हैं, उसको नहीं रखना चाहते अपने साथ। या फिर कई बच्चे जो हैं ब्लाइंड हैं या फिर क्या है, उनके जो है वो दिव्यांग हैं। तो ऐसी जो कई प्रॉब्लम होता है शारीरिक रूप से, तो ऐसे बच्चों को भी क्या करते हैं, माता पिता त्याग देते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो कई बच्चे जो है पहले पैदा होने के साथ ही क्या होते हैं, मेंटली क्या होते हैं, वीक होते हैं कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी क्या करते हैं, माँ बाप त्याग देते हैं। तो यही बच्चों को अगर वो बाल कल्याण समिति में दे के आते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके देखरेख के लिए, तो वो बच्चे कहलाते हैं अभ्यर्पित बच्चे। ऐसे भी हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में असक्षम हो, ये भी हो सकता है एक रीज़न कि वो जो है उनके पास इतने पैसे ना हो या फिर वो उनका खर्चा ना उठा पाते हो। तो कई कारण हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चे कहलाते हैं अभ्यर्पित बच्चे। अभ्यर्पित कौन घोषित करता है, ये सारी चीज़ें जो है तीनों, वो कौन घोषित करता है, बाल कल्याण समिति घोषित करता है पूरी जांच परख के बाद। अब देखते हैं योग्य व्यक्ति कौन होता है।
तो योग्य व्यक्ति वो होता है जो कि कोई विशेष, एक मान लेते हैं कि एक बच्चा है तो उसको जो है कोई विशेष तरह का क्या चाहिए, उसका देख रेख, उसका संरक्षण चाहिए किसी कारण से। तो कुछ विशेष प्रयोजन से बाल कल्याण समिति क्या करती है, पहले एक व्यक्ति को जो व्यक्ति है जो उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है, अस्थायी रूप से जिम्मेदारी लेना चाहता है, उसकी देख रेख करना चाहता है, उसका संरक्षण करना चाहता है और उसके विकास के लिए कार्य करना चाहता है, उपचार करना चाहता है, तो ऐसे बच्चों जो ऐसा व्यक्ति है तो वो व्यक्ति क्या होगा, योग्य व्यक्ति कहलाएगा। और ये योग्य व्यक्ति बाल कल्याण समिति जो है क्या करेगी, उसकी पूरी जांच परख करेगी, उसके बाद उसे योग्य व्यक्ति क्या करेगी, मानेगी। और फिर वो क्या करेगा, वो जो बच्चे है उसका जिम्मेदारी लेगा अस्थायी रूप से। तो वो जो व्यक्ति है वो कहलाएगा योग्य व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बाल गृह किसे कहते हैं। तो बाल गृह जो है कई बार ऐसा इसको कह सकते हैं कि राजकीय तौर पे भी बाल गृह बनाए जाते हैं। कई बार कई एनजीओ वगैरह होता है, कई जो स्वयंसेवी होते हैं वो भी क्या करते हैं, बाल गृह का निर्माण करवाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, बच्चों को रखा जाता है जिसमें उनके विकास के लिए उनको एक अच्छा जो है सकारात्मक क्या करते हैं, वहाँ पे पर्यावरण दिया जाता है ताकि वो विकास कर सके, उनका उपचार किया जाता है, उनका पुनर्वास किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, रहते हैं। तो वहाँ पे उनको भोजन, रहने, सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है, शिक्षा की। तो ऐसे जगहों को क्या कहा जाता है, बाल गृह कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ओपन शेल्टर किसे कहते हैं। ओपन शेल्टर या फिर इसको कह सकते हैं खुला आश्रय गृह। तो खुला आश्रय गृह का मतलब ये होता है कि शहर में या फिर जो अर्ध शहरी क्षेत्र है उसमें क्या होता है, कई बच्चे जो हैं, कई किशोर भीख मांगते हैं या फिर ठेला चलाते हैं, नशा करते हैं रोड में घूम घूम के, या फिर कूड़ा करकट बीनते हैं। तो ऐसे बच्चों के जो ऐसे किशोर होते हैं उनके देख रेख एवं संरक्षण के लिए क्या करती है सरकार, कार्य करती है। बाल कल्याण समिति क्या करती, कार्य करती है। तो उसमें क्या कार्य करती है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है, उनके शिक्षा, उनके उपचार, और उनको अगर वो नशा वगैरह कर रहे हैं तो उनको क्या करती है, उससे निजात दिलाने के लिए वो कार्य करती है। तो ये क्या कहलाता है, ये इस तरह का जो कार्य किया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, ओपन शेल्टर कहा जाता है। उसके बाद अब देखते हैं बाल मैत्री। बाल मैत्री किसे कहा जाता है। बाल मैत्री जो है ये जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 है, उसमें किशोरों के संरक्षण के लिए बाल मैत्री का क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये बाल मैत्री क्या होता है, तो बाल मैत्री क्या होता है मैं आपको बताऊं। तो एक तरफ से ये क्या है, किसी किशोर को उसके शिक्षा, उसके उपचार, उनको भावनात्मक रूप से या फिर कह सकते हैं उनको एक उचित पर्यावरण दिया जाता है ताकि वो क्या करें, अच्छा जीवन जी सकें। उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनके विकास के लिए कार्य किया जाता है और उनसे क्या किया जाता है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चा जो है, बच्चों के साथ बच्चा बन के, किशोर के साथ उनके दोस्त बन के बात किया जाता है ताकि वो जो है अपने प्रॉब्लम से निकल सके, वो अपना क्या कर सके, अपने आप को समझ सके, अपना विकास कर सके। तो इस तरह का जो उनको सहयोग प्रदान किया जाता है, ये प्रक्रिया अपनाई जाती है बाल मैत्री की, तो उसे ही बाल मैत्री कहा जाता है। जैसे कि आप इसको अगर आप दूसरे भाषा में समझें तो आप जानते हैं कि जो टीनेजर होते हैं उनको अगर हम गुस्से में कोई बात समझाएंगे तो क्या करेंगे, वो उस बात को नहीं समझेंगे, या फिर हम उसको कहीं फोर्स करके दबाव बना के अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उस बात को नहीं समझेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, किशोर जो बच्चे हैं उनमें कई हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, एक तरह से उनके दोस्त बन के क्या करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही जो बाल मैत्री प्रक्रिया है उसमें भी यही कार्य किया जाता है कि जो टीनेजर है, जो किशोर है, उनके साथ दोस्ती वाला माहौल क्रिएट करते हैं और उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण, उनके देखरेख, ये सारी चीज़ों का उनको भावनात्मक क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। इस तरह का कार्य जो है इसमें किया जाता है। तो ये जो है आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम जो है 2015। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।